अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन। आप विजू एम का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान राशिद। मैं आज मरमत के गांव मुट्ठी में मौजूद हूं और यहाँ पर जो है लोगों की शिकायत है कि हम जो है वो सिग्नल की वजह से तरह तरह की मुश्किलात का शिकार हैं। यहाँ पर किसी भी कंपनी का जो है वो सिग्नल नहीं है, आप बात करें एयरटेल की या जियो की या बीएसएनएल की। तो हमारे साथ मरमत के सोशल एक्टिविस्ट इम्तियाज़ साहब मौजूद हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और उनसे जानेंगे कि आखिर क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रही हैं यहाँ की आवाम। इम्तियाज़ साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आप मुझे ये बताएं कि किस मुश्किलात जो है वो फेस कर रही है यहाँ मुट्ठी की आवाम सिग्नल ना होने की वजह से। देखें, सिग्नल ना होने की वजह से तो हर चीज़ की मुश्किलात होती है। चाहे आप स्कूलों की बात करें, चाहे आप जैसे यहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम जो इन्होंने चलाया है, स्कूलों में चलाया है, हर ऑफ़िस में चलाया है, तो उससे भी मतलब लोगों को जो यहाँ के एम्प्लॉयी हैं, उनको भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ के जो स्कूल के बच्चे हैं, उनको भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये लगभग 10 दिन से ये मुश्किलात का सामना जो करना पड़ रहा है यहाँ पे। पहले तो अच्छा चल रहा था जो एयरटेल कंपनी ने जो यहाँ पे टावर बनाया था प्रेबल में, तो उसकी वजह से जब उन्होंने वो चालू किया था उसके बाद वो जो सिस्टम था एयरटेल का जो यहाँ पे अच्छा था। लेकिन उसके बाद जब जो ही इन्होंने यहाँ पे पता नहीं कुछ टेक्निकल इश्यू आए इसको बीच में, तो उस टेक्निकल इश्यू की वजह से यहाँ पे जो है बहुत ही स्पीड कम हुई। उसके बाद सिग्नल अगर फुल भी शो होता है मोबाइल में तो कॉल नहीं हो पाती है। अगर 1 मिनट आप कॉल करोगे तो 1 मिनट के बाद फ़ोन ऑटोमेटिकली कट होता है। उसके बाद अगर आप बात करें ये स्पीड की, स्पीड 0 केबी के हिसाब से यहाँ पे स्पीड चलती है। एमबी तो यहाँ पे दिखाई नहीं देता है आजकल, 0 केबी के हिसाब से स्पीड चलती है। उस 0 केबी में अगर आप कोई भी एप्लीकेशन जो है वो ओपन कर पाओगे तो नहीं हो पा रही है कोई भी एप्लीकेशन ओपन। चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो व्हाट्सएप है, तो कोई भी एप्लीकेशन जो है उससे ओपन नहीं हो पा रही है। तो इसलिए अगर एयरटेल वालों तक ये बात पहुँचती है तो वो इस जो मुश्किलात का सामना जो इस वक़्त हमारा जो मुठी गाँव है वो कर रहा है, तो इसको जल्द अज जल्द वो सॉल्व करें। और इसके उसके बाद अगर आप बात करेंगे जो बीएसएनएल की, तो बीएसएनएल यहाँ पे सामने टावर पड़ा हुआ है नीचे कांकी मोड़ पे। तो सुनने में आया हफ़्ता पहले उसकी कि कहीं चोरियाँ हुई हैं, लेकिन हम यही कहते हैं उस कंपनी से कि अगर चोरी हुई है तो आप कहाँ सोए हुए हैं? अब हफ़्ता हो गया, तहकीकात कीजिए। उसकी अगर बैटरियाँ चोरी हुई तो वो तहकीकात कीजिए, एफआईआर लगाइए। उसमें क्या है, चौकीदार कहाँ था उस टाइम अगर वहाँ पे चोरी हुई है? अगर यहाँ पे हर टावर के ऊपर उन्होंने चौकीदार रखे हैं, तो वो चौकीदार कहाँ थे उस टाइम? अच्छा, आपने अभी कहा कि प्रेबल में जो है वो एयरटेल कंपनी ने टावर बनाया था। क्या जब वो टावर बना है, क्या तब से ही आपको ये मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं या पहले-पहले वो टावर अच्छा चल रहा था? नहीं, तब से नहीं, तब से टावर अच्छा चल रहा था। आज लगभग द 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। तो 10 दिन से ज़्यादा जो हो टाइम हुआ है, तो इन 10 दिनों में यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात मतलब का सामना करना पड़ता है। उस आप मुझे ये बताएँ कि आपने कहा 10 दिनों से जो है मुश्किलात फेस करनी पड़ रही हैं। क्या आपने इन दिनों एयरटेल ऑफ़िशियल्स जो उस टावर के हैं उनसे बात करने की कोशिश की और अगर की तो उनने क्या रिस्पॉन्स दिया आपको? जी, मैंने बात भी की एयरटेल जो ऑफ़िसर हैं यहाँ पे, टेसम साहब, उनसे भी मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि आप 2 दिन रुकिए, 2 दिन के बाद जो हम उसको ठीक करेंगे। लेकिन हमारे पास बहुत सारी कंप्लेंटें आई हुई हैं बाकी नेटवर्कों की, तो हम पहले उधर भेजेंगे जो उनको जो वो होते हैं टेक्नीशियन, उनको वहाँ भेजेंगे, उसके बाद वहाँ भेजेंगे। लेकिन तब से लगभग 4-5 दिन हो गए, तो वो अभी जो है टेक्नीशियन जो यहाँ पे आए नहीं हैं, उसको जो इश्यू आ रहा है वो ख़त्म नहीं हो पा रहा है। यहाँ के लोगों को बहुत सारी मुश्किलात, यहाँ की जो ऑनलाइन स्टडी हो रही है, ऑनलाइन स्टडी बंद पड़ी हुई है। जो यहाँ की बायोमेट्रिक है, लगभग 1-1 डेढ़-डेढ़ घंटा यहाँ के टीचरों को वहाँ पे वेट करना पड़ता है, जो ऑनलाइन जो उनकी जो बायोमेट्रिक जो जो अटेंडेंस है वो लगाने में। तो इसलिए मैं अपने जहाँ यहाँ पे जो है मुठी के जितने भी एयरटेल के जो कस्टमर हैं, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये कहता हूँ कि सारे इकट्ठा होके जो इनकी जो सिमें हैं ना, इनके ऑफिस में पहुँचाएं और इनसे जो ये हमने ये पैसे दिए हैं, इनको जितना भी रिचार्ज ज़ाया हुआ है वो हमें वापस कीजिए। मैं उस कम आपने आपने ये कहा कि हमें जो है वो 2 दिन का टाइम दिया गया था कि आप 2 दिन वेट करें, हमारे जो टेक्नीशियन है वो आपके पास आएँगे और 10 दिन हो गए अभी तक कोई टेक्नीशियन नहीं आ रहा। क्या वजह रहा होगा इसके पीछे कि टेक्नीशियन नहीं आया या इग्नोर किया जा रहा है, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है? देखें, जानबूझ के इग्नोर किया जा रहा है। या तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ के जो एयरटेल के जो यहाँ पे जो बंदे आगे इन्होंने रखे हुए हैं यहाँ पे, वो इस चीज़ को जो है वो देख पा रहे हैं, या तो वो लापरवाही करते हैं। उनको डोडा में सिर्फ़ हेडक्वार्टरों पे बैठना आता है, तो उनको जो है यहाँ पे जो पहाड़ी एरियो में जो ये नेटवर्क जो इनके हैं, जो टावर बने हुए हैं, तो इनको जो है ठीक करना नहीं आता है।
मैं इसके बाद अगर आप बात करेंगे जो जियो का तो यहाँ पे मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जनाजा ही उठ चुका है। ऐसा ही अगर चलता रहा तो एयरटेल का भी यहाँ पे जनाजा उठ जाएगा, क्योंकि अगर देखा जाए तो लगभग यहाँ के लोगों ने भी बहुत सारी कॉलें की, जो इनके ऑफिसर हैं यहाँ पे डोडा में, उनको बहुत सारी कॉलें यहाँ से गई, लेकिन वहाँ से यही मतलब हमें सुनाई देता है, वहाँ से जो भी फ़ोन करते हैं, नहीं जी हमें 2 दिन का टाइम दीजिए, लेकिन वो 2 दिन करते करते 10 दिन हो गए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यहाँ के बच्चों की जो स्टडी है वो कैसे चलेगी, यहाँ के जो मुलाजिम हैं उनकी जो अटेंडेंस वो कैसे लग पाएगी। और ये आपको पता है अब बहुत सारे ये मतलब लोग बीमार भी होते हैं, अगर वो कहीं भी बाहर होते हैं, जम्मू होंगे, डोडा होंगे, यहाँ के जो रब्ता करने मतलब करेंगे तो वो कैसे कर पाएंगे। जब रब्ता करने के लिए फ़ोन लगाएं तो फ़ोन कट होता है, सिग्नल पूरा शो होता है और उधर से बात नहीं हो पा रही है। तो इसलिए मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ एयरटेल वालों को कि अगर उन्होंने इस सिग्नल को ठीक किया तो ठीक है, नहीं ठीक किया तो आप जो है यहाँ के लोगों की जो भरपाई है वो भरपाई वो करें, जो इन्होंने यहाँ के लोगों से पैसे लिए हुए हैं उन सिमों को, वो सिमें वापस लीजिए अपनी, हमें उन सिमों की कोई ज़रूरत ही नहीं है, वो वापस लीजिए और यहाँ के लोगों को जो है वो पैसा वापस कीजिए और सूद समेत वापस कीजिए। ये नहीं कि नहीं अगर किसी लोगों को धोखे में क्यों रखते हैं, आजकल आजकल करके वो महीना लेकर निकाल लेंगे और महीने का आपको पता ही है रिचार्ज जो होता है, नेट का रिचार्ज कितना है, कॉल का रिचार्ज कितना है, यहाँ के लोगों को धोखे में रख रहे हैं। इसलिए मैं उनसे यही कहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द ठीक करें, वरना ठीक नहीं होगा आपकी कंपनी के लिए। अच्छा, मतलब ये है कि हर एक नेटवर्क जो है इस वक्त मुट्ठी में हर एक नेटवर्क की प्रॉब्लम चल रही है। तो आपको क्या लग रहा है कि अगर चलो ये तो एयरटेल की बात हुई, जियो और बीएसएनएल जो है वो क्यों मुट्ठी को इग्नोर कर रहे हैं? क्योंकि बाकी जगहों से जो है वो इतनी शिकायत तो नहीं आ रही है कि सिग्नल नहीं है, लेकिन मुट्ठी में जो है वो हर एक नेटवर्क की शिकायत है। आखिर इसके पीछे का वजह क्या है? इसके पीछे का वजह यही है कि अगर मतलब ये हमारी भी कुछ गलतियाँ हैं, हमारी भी कुछ खामियाँ हैं, क्योंकि मुट्ठी में डेवलपमेंट ना होने की वजह सबसे बड़ी वजह है वो रोड है। यहाँ जो है यहाँ की आबादी जो वो रोड से महरूम है। अगर वहाँ यहाँ पे सिग्नल भी कोई बनाना चाहेगा, आज आपको पता ही है कोई भी जो है पैदल चलना पसंद नहीं करता है, चाहे वो कोई ठेकेदार हो वो भी पहाड़ी पे काम लेना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है मुझे कैरेज लगेगा। अगर रोड होती यहाँ पे तो यहाँ पे हर कुछ चीज़ की डेवलपमेंट होती, चाहे वो डिपार्टमेंटली डेवलपमेंट होती, चाहे वो प्राइवेट कंपनी है कोई वो डेवलपमेंट करती, हर कोई डेवलपमेंट करता। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत जो है यहाँ की वो रोड की दिक्कत है। रोड ना होने के वजह से जो यहाँ पे है वो इन मतलब हालातों का सामना हमें करना पड़ रहा है, वो यहाँ के रोड ना होने की वजह से यही है। तो आखिर आप क्या गुजारिश करेंगे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जिला इंतजामिया से कि इस मसले पर जो है वो कैसे तवज्जो दी जाए? क्या गुजारिश रहेगी आपकी? मैं ज़िला इंतज़ामिया से यही गुज़ारिश करता हूँ, क्योंकि अगर एयरटेल वालों को एक नोटिस निकालें, उनको बोलें क्यों अगर ये सिग्नल उन्होंने बंद रखा हुआ है या सिग्नल की जो रेंज है वो कम की हुई है, तो इसकी वजह क्या है? क्या ज़रूरत थी उनको लोगों को इन मुश्किलात में डालना, लोगों को सफ़र कराना, क्या ज़रूरत थी उनको? क्या उनको कोई इससे कोई बेनिफिट हुआ? या अगर वो रेंज बढ़ाएँगे तो उसके उनको नुकसान होता है? वो नॉर्मली चल रहा था सिग्नल, तो उसको उन्होंने किया क्या फिर? अगर उन्होंने उसको मतलब ख़राब किया हुआ है तो वो टेक्नीशियन क्यों नहीं भेज रहे हैं वो टेक्नीशियन भेजें और उसको ठीक करें, क्योंकि यहाँ पे जो है आज मोबाइल के बगैर तो मुझे लगता है जो फर्स्ट में बच्चा पढ़ता है उसकी भी स्टडी कंप्लीट नहीं होती जब तक उसको मोबाइल सामने नहीं होगा। तो क्या ऐसी स्टडी यहाँ की कंप्लीट होगी? एडमिनिस्ट्रेशन को भी इस बात का जो है नोटिस लेना चाहिए कि क्योंकि हर गाँव में यही नहीं, आप अगर हमें अपोज़िट की बात करें, बॉडी की बात करें, रोड की बात करें या ये कहते हैं ये प्रेबल की बात करें, प्रेबल में टावर तो इन्होंने बनाया लेकिन वो ऊपर है, नीचे की बात करें वहाँ पे भी सिग्नल जो है सिग्नल की बहुत बड़ी मुश्किलात वहाँ के लोगों को आती है। मतलब आपका जो आखिर पर जो आपकी रिक्वेस्ट रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से वो यही रहेगी कि हमारा जो ये मसला है इसे नोटिस में लाया जाए और जल्द से जल्द काम किया जाए। देखें सिर्फ नेटवर्क का ही नहीं, मैं रोड की अगर बात मैं करूँगा ना, रोड की भी बात, क्योंकि जब यहाँ पे पब्लिक दरबार हुआ था गोवा में, वहाँ पे हमारे डीडीसी साहब जो मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने कहा था मैंने 15 लाख रुपये उसमें डाला है, रोड में डाला है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है तब से लगभग 4-5 महीने हुए तो उसके टेंडर क्यों नहीं हो रहे हैं? अगर उन्होंने पैसा डाला है, उनके पास फंड्स अवेलेबल थी, तो फंड्स अगर उन्होंने वो ब्लॉक डिपार्टमेंट को दी हुई है तो वो टेंडर क्यों नहीं निकाल रहे हैं? रोड की भी मैं बात करूँगा, सबसे पहले प्रायोरिटी जो है वो रोड की रहेगी। अगर रोड आ जाए ना तो सब कुछ सिस्टम जो होता है वो ठीक हो जाएगा। मैं उसकी भी बात करूँगा, मैं डीसी साहब से भी यही रिक्वेस्ट करूँगा आपके चैनल के माध्यम से, उस पे भी देखा जाए। अगर उन्होंने पैसा दिया हुआ है तो टेंडर क्यों नहीं निकल रहे हैं? अगर यहाँ पे रोड आ जाएगी, अगर वहाँ से नहीं हमें कहीं और से भी देखा जाए तो वहाँ से रोड दीजिए, क्योंकि डीसी साहब ने कहा था कि नहीं जी हम रोड देंगे, हम इस मसले को देखेंगे, लेकिन अभी तक देखा नहीं गया उस मसले को।
तो सामीन आपने ये देखा कि मुट्ठी की आवाम जो है वो हर तरफ से अगर बात करें तो हर एक मसले में मुश्किलात कई शिकार है, चाहे वो रोड की बात करें, जैसे अभी इम्तियाज़ साहब ने कहा रोड की वजह से भी मुश्किलात का शिकार है, सिग्नल की वजह से भी मुश्किलात का शिकार है। अगर बात करें हम सिग्नल की तो सिर्फ एयरटेल नहीं, देखे आपने अभी सुना कि जियो का जो है वो जनाजा उठ चुका है, और कहीं ना कहीं अगर एयरटेल वाले जो है वो इस मसले में अपना नोटिस लेकर अपना काम ना करें तो शायद जो है वो यहाँ पर एयरटेल का भी जनाजा उठ सकता है। और बाकी रही बीएसएनएल की बात, तो बीएसएनएल का आपने सुना कि कहीं चोरियां वगैरह हो गई हैं, चलिए उस मसले में हम बता नहीं सकते हैं, उस मसले में जो है वो पुलिस कहाँ थी, वो पुलिस खुद कार्रवाई करेगी। फिलहाल मैं आपको ये बता दूं कि मुट्ठी की जो आवाम है वो एक हर एक चीज़ में मुश्किलात का शिकार है यहाँ पर। खासकर अगर मैं बात करूँ सिग्नल की, जो हमारा मौजू था, सिग्नल बिल्कुल भी नहीं है यहाँ पर। हमें यहाँ पर जो है अगर 1 MB फाइल अपलोड करनी होती है तो खासा अच्छा टाइम लग जाता है, यानी कि 1 आध घंटा लग ही जाता है 1 MB फाइल को अपलोड करने के लिए। तो आपने जो है वो इम्तियाज़ साहब की ज़बानी हर एक मुश्किलात सुनी। फ़िलहाल हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।